अस्सलामुअलैकुम। ई कॉमर्स वेबसाइट दराज के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू डेकोरेट दराज स्टोर। दराज स्टोर को कैसे डेकोरेट किया जाता है। स्टोर मीन्स के शॉप। अगर आप सेलर हैं और आप अपनी प्रोडक्ट्स को दराज के इस प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हैं तो आपका अपना स्टोर या अपनी शॉप है, तो आपने अपनी शॉप को डेकोरेट कैसे करना है। जितनी खूबसूरत आपकी शॉप होगी उतना ही ज़्यादा इसका असर आपकी सेल पर पड़ेगा। अभी हम यहाँ से किसी एक सेलर की शॉप को विज़िट करते हैं और हम देखते हैं कि उस सेलर ने अपनी शॉप को कैसे डेकोरेट किया है। अभी मैंने रैंडमली कोई एक प्रोडक्ट को यहाँ से लिया और मैं अभी उस सेलर की शॉप पर हूँ। तो यहाँ पर उस सेलर का नाम है लग्जर और ये उसका सेलर लोगो है। और उसके बाद हम जब उसके होम पेज को विज़िट करते हैं तो कुछ उसने बैनर्स को स्लाइड्स में डेकोरेट किया है। तो आप यहाँ पर देखें कि उसकी तमाम प्रोडक्ट स्लाइड्स के तौर पर हमें शो हो रही है और उस पर कितना वो डिस्काउंट दे रहा है, वो तमाम की तमाम हमें यहाँ पर तफसील नज़र आ रही है। अगर मज़ीद स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये एक खूबसूरत बैनर है जो कि इस शॉप की अक्कासी करता है और यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, उसकी प्राइस और डिस्काउंट। और यहाँ पर एक और बैनर हमें शो हो रहा है और ये भी दो बैनर्स लगाए हैं। बैनर्स मीन्स के एडवर्टाइजमेंट। अभी यहाँ पर हम देखते हैं बैनर्स क्या है। देखिए, बैनर्स एक एडवर्टाइजमेंट की ही किस्म है। आपने अक्सर स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर फूड जैसा कि बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह आपने यहाँ पर देखा होगा, उन्होंने खूबसूरत ब्रोशर्स और पम्फलेट्स वगैरह जो से हैं वो डिज़ाइन करवाए होते हैं और उनको शेयर करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जहाँ से उनको ऑडियंस या कस्टमर ट्रैफिक मिले। तो यहाँ पर भी आपने कुछ ऐसा ही किसी अच्छे डिज़ाइनर के पास जाकर आपने डिज़ाइन करवाना है। अपने उस शॉप के बैनर को डिज़ाइन करवा के फिर आपने उसको यहाँ पर ऐसे लगाना है जैसे जब आप डेकोरेट करेंगे। तो आप यहाँ पर देखें कि मज़ीद आपको कुछ बैनर्स इन स्टोर या शॉप डेकोरेशन में नज़र आ रहे हैं। तो एक और चीज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आपने जब अपनी शॉप को डेकोरेट करना है तो आपने अपने कंपेटिटर्स जो कि 5 से 10 कंपेटिटर्स की शॉप को विज़िट करें और विज़िट करके देखें कि कैसे आपके कंपेटिटर ने डेकोरेट किया है अपनी शॉप को। तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे भी कुछ ऐसे डेकोरेट करना है। और डेकोरेशंस आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट बैनर्स, कुछ पेज टेम्पलेट्स भी मिलेंगे जिनकी मदद से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हाउ टू डेकोरेट दराज स्टोर। आपने दराज सेलर सेंटर को ओपन कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इसके होम पेज पर टॉप ऑफ द राइट साइड आपको आपकी शॉप का नाम दिखाई देगा। आपने इसमें प्रोफाइल को विजिट करना है। जब आप इसको प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू विंडो ओपन होगी जिसमें यहाँ पर सेलर लोगो, इसको आपने क्लिक करना है। सेलर लोगो को वंस आपने क्लिक किया तो आपने अपनी शॉप के लोगो को यहाँ से अपलोड करना है। अपलोड योर लोगो, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद वो लोगो जिस लोकेशन में है आपने उस लोकेशन से उस लोगो को सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। तो वो लोगो आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं इस सेलर ने अपने शॉप नेम पर ये कुछ इस तरह का लोगो बनाया है। ये लोगो हम डिफरेंट सेलर्स को भी देख लेते हैं। किसी और सेलर का लोगो जो कि नाम के बगैर उसने कोई डिज़ाइन वगैरह तैयार किया होगा, जैसा कि ये वाला आर्ट्सकेप है। ये देखें आर्ट्सकेप, ये इसका लोगो है। तो ये सेलर लोगो है।
तो वेरी इजी कि सेलर लोगो कैसे लगाया जाता है। आपने अपनी शॉप में यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर प्रोफाइल को क्लिक करेंगे। प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो सेलर लोगो में आए और अपने लोगों को यहाँ से अपलोड कर दें। तो यहाँ से वेरी इजी आप सेलर लोगो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर आपने स्टोर को डेकोरेट करना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में से एक ऑप्शन यहाँ पर नज़र आएगा, स्टोर डेकोरेशन। इस स्टोर डेकोरेशन को क्लिक करें आप। वंस आप इस स्टोर डेकोरेशन को क्लिक करेंगे तो आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा स्टोर या शॉप नज़र आएगी जिसका मोबाइल में और पीसी में डिफरेंट तरह के व्यू शो होंगे। एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक्त जदीद रिसर्च के मुताबिक ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मींस के ऑनलाइन शॉपिंग में जो कस्टमर ट्रैफिक है वो मोस्टली मोबाइल से शॉपिंग कर रही है, क्योंकि मोबाइल पोर्टेबल भी है और इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो आपने जब अपने स्टोर को डेकोरेट करना है तो आपने यहाँ पर दो तरह के जो ऑप्शन हैं, मोबाइल में आपकी शॉप कैसी नज़र आती है वो भी आपको आइडिया हो जाएगा, और कंप्यूटर में आपकी शॉप कैसे नज़र आती है वो भी आपको व्यू मिल जाएगा। कंपैरेटिव ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल है तो आपने मोबाइल्स के हवाला से भी अपनी शॉप को डेकोरेट करना है, और पीसी में कैसा व्यू नज़र आता है आपकी शॉप का उसको भी आपने थोड़ा देखना है। तो ये दो व्यू बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इन दोनों को आपने फॉलो करना है, मोबाइल को और पीसी को। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ एडिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसमें आप एडिट वगैरह कर सकते हैं, मज़ीद एडिटिंग को। उसको हम जब एडिट को क्लिक करेंगे तो कुछ नई विंडो हमारे पास शो होगी, जैसा कि यहाँ पर एडिटर लिखा है एडिट के हिसाब से। अभी यहाँ पर जो मुझे मेरा स्टोर शो हो रहा है वो है मोबाइल्स ओनली। मोबाइल में मेरा स्टोर, मेरी शॉप ऐसी शो होगी। अभी आपने मज़ीद इसको डेकोरेट करना है, जस्ट वो हमें व्यू बता रहा है। और यहाँ से अगर आप इसको पीसी को क्लिक करेंगे तो पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर में आपकी शॉप कैसी दिखाई देगी वो आपको कुछ ऐसा शो होगा। ओके, उसके बाद आप इसी पर एरो को लाके क्लिक करेंगे। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमने यहाँ पर सबसे पहले देखनी है वो है स्टोर हेडर इमेज। स्टोर हेडर इमेज कैसी, यानी कि ये जो आपको इमेज नज़र आ रही है ये वाली, ये स्टोर हेडर इमेज है। जैसा कि भी हमने यहाँ पर एक ओपन किया था स्टोर, तो आप यहाँ पर देखें कि ये आपको जो ये ब्लैक बैकग्राउंड में आर्टस्केप ये आपको नज़र आ रहा है, ये है स्टोर हेडर इमेज। ये स्टोर हेडर इमेज सेलर ने कैसे लगाई है, वेरी इजी कि आपने इस पर लाके यहाँ पर एक बार लेफ़्ट क्लिक करना है तो आपको राइट साइड पर इसकी कुछ सेटिंग ओपन हो जाएगी, स्टोर हेडर इमेज। तो स्टोर हेडर इमेज उसका जो साइज़ है वो है 1200 इंटू 128 ये होना चाहिए। तो यहाँ से आपने अपलोड करनी है स्टोर हेडर इमेज। तो इसके लिए जो ऑलरेडी मैंने ये इमेज लगाई है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और न्यू इमेज के लिए यहाँ से मैं उस लोकेशन में जाऊँगा जहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपने स्टोर की हेडर इमेज को डिज़ाइन किया है और उसी इमेज को मैं लगाना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सिलेक्ट कर दिया, और सिलेक्ट करने के बाद जैसे भी है आपने इसको क्रॉप करना है। ये जस्ट आपको समझा रहा हूँ मैं। तो आपने वो उस साइज़ के हवाले से किसी डिज़ाइनर के पास जाकर अपने शॉप के हेडर इमेज को डिज़ाइन करवाना है। जैसा कि ये इसका साइज़ होना चाहिए 1200x128। देन आपने इसको कंफर्म कर देना है। जब आप इसको कंफर्म कर देंगे तो आप यहाँ पर देखें कि आपके स्टोर की हेडर इमेज यहाँ पर सेव हो गई है। देन आपने सेव के ऑप्शन को क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो स्टोर हेडर है उसकी इमेज चेंज हो चुकी है, और कितना खूबसूरत आपका स्टोर की हेडर इमेज लग रही है जैसा कि यहाँ पर है। तो ये जैसा आप डिज़ाइन करवाएंगे वैसा इमेज आपको शो होगा। उसके बाद ये तो पीसी वर्जन में आपको ऐसा शो होगा, यानी कि ये है पीसी वर्जन बैनर साइज़।
उसके बाद सेकंड ऑप्शन में मोबाइल बैनर साइज। अगर आपने इस हेडर को, ये जो हेडर आपको शो हो रहा है हेडर इमेज, अगर तो आप इसको मोबाइल में देखना चाहते हैं, मोबाइल्स में ये कैसा है, ये तो अभी इस वक्त पीसी का व्यू है। अगर मैं मोबाइल को क्लिक करता हूँ तो मोबाइल में कैसा शो होगा, तो आपने मोबाइल का जो बैनर है उस बैनर का साइज़ डिफरेंट होगा पीसी से। अगेन आपने इसको लेफ़्ट क्लिक किया, करने के बाद ये है मोबाइल बैनर साइज़, वो है 750x180। आपने इसी तरह मोबाइल के बैनर्स को भी यहाँ से क्लिक करना है, कैसा नज़र आएगा। तो जो ऑलरेडी है मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं मोबाइल्स बैनर को यहाँ से उठा लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसी को क्लिक किया और इसको मैंने ओपन कर दिया, और मोबाइल्स में ये कैसा होना चाहिए, कैसा दिखता है, उसका साइज़ सब कुछ आपने यहाँ से एडजस्ट करके इसको क्रॉप को क्लिक कर देना है। वंस आपने क्रॉप क्लिक कर दिया तो मोबाइल्स के हवाला से इसकी जो एडजस्टमेंट हो जाएगी, देन आपने इसको कंफर्म कर देना है। अभी ये आपके मोबाइल्स में कुछ ऐसा शो होगा। ओके, मोबाइल्स में बैकग्राउंड कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट तरह के कलर्स दिए गए हैं, आप कोई सा भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लें, देन वही कलर की आपको शेड नज़र आएगी। देन उसके बाद है ब्रांड इमेज। आपके ब्रांड की जो इमेज है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ब्रांड इमेज, जैसा कि हमने फर्स्ट भी देखा था कि सेलर लोगो। देन उसके बाद अगेन सेम आपने यहाँ से उसको अपलोड कैसे करना है। उसके लिए रेजोल्यूशन 600 बाय 600 पिक्सल और आपका फॉर्मेट है JPEG, मैक्सिमम साइज़ 10 MB होना चाहिए। तो यहाँ से ब्रांड इमेज को भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसको करने के बाद वो कह रहा है कि इसको डिस्प्ले करना है या हिडन करना है, तो आप हिडन कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। मोस्टली आप इसको डिस्प्ले में ही रहने दें, देन आप इसको सेव कर दें। जब आप इसको सेव करेंगे देन आपकी जो मेन जो सेटिंग है, जैसा कि पर्सनल कंप्यूटर पर हेडर इमेज कैसी शो होगी, उसका साइज़ कितना है, और मोबाइल फ़ोन पर जैसा कि अभी मैं मोबाइल को क्लिक करता हूँ तो मैंने चूँकि मोबाइल्स का ये चेंज किया है, तो आप देखें कि मोबाइल्स पर भी ये हेडर इमेज चेंज हो चुकी है। और ये जो आपको शेड नज़र आ रही है, इसी शेड को मैंने सेलेक्ट किया और वो शेड यहाँ पर शो हो रही है। और उसके साथ आपने अपने ब्रांड लोगो को कैसे अपलोड करना है, वो ब्रांड लोगो को भी हमने देख लिया। एक बार फिर देख लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने पीसी वर्जन के मुताबिक बैनर को अपलोड करना है और उसका साइज़ दिया गया है। मोबाइल बैनर्स का साइज़ यहाँ पर दिया गया है, उसको अपलोड कर लें आप। मोबाइल में बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, किस शेड में होना चाहिए, कलर दिए गए हैं, और ब्रांड लोगो। ये बुनियादी 3 बातें हैं जो कि आपने यहाँ से वेरी फर्स्ट इन चीज़ों को आपने देखना है। उसके साथ साथ हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जैसा कि उसने यहाँ पर बैकग्राउंड में जो सी है उसकी हेडर इमेज पीसी पे मुझे कुछ ऐसी शो हो रही है, तो उसने इसको इस तरीके से लगाया। उसके बाद उसने अपने जो सा है वो लोगो, ब्रांड लोगो यहाँ पर अपलोड किया है कि उसका ब्रांड लोगो कैसा होना चाहिए, यानी कि सेलर लोगो। देन नेक्स्ट है पेज टेम्पलेट। अभी हमने ये तो अभी जस्ट हेडर को देखा है, इसके बाद हमने अपनी तमाम, जैसा कि ये सिर्फ हेडर को भी हमने डेकोरेट किया है। हेडर के बाद अभी हम आएंगे इसके होम पेज में, जो नीचे ये डिफरेंट बैनर्स दिए गए हैं और इन बैनर्स के अलावा डिफरेंट लिस्टिंग है, उन लिस्टिंग की प्राइस, ये भी हम इसको प्रॉपर देखते हैं। अभी ये प्रॉपर एक टेम्पलेट है, हम भी कुछ टेम्पलेट्स देखेंगे। पेज टेम्पलेट को आपने क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट दराज की तरफ से पेज टेम्पलेट मिलेंगे, जिनको आपने सेलेक्ट करके जस्ट उसको कस्टमाइज़ करना है। यहाँ पर डिफरेंट तरह के पेज टेम्पलेट्स हैं, आप देख लें कि कौन सा टेम्पलेट आपको ज़्यादा फैसिनेट करता है। आप उसी टेम्पलेट को यहाँ से सिलेक्ट करें और उसको कस्टमाइज़ करें। मैं मिसाल ले लेता हूँ, मैं इसको यहाँ से अप्लाई करता हूँ। जब मैं इसको अप्लाई करूँगा तो वो टेम्पलेट मुझे कुछ ऐसा शो होगा। 3 इमेजेस बैनर, एक इमेज इधर आएगी, 2 और 3, कुछ इस तरीके से। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट के ऑप्शन को क्लिक करें तो ये डिलीट हो जाएगा। और जस्ट आपने इसको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे आपको अगेन इसके मुताबिक
अपलोडिंग की सेटिंग मिल जाएगी। जैसा कि इमेज सेटिंग, मैंने इस अपलोड को क्लिक किया। जब मैं इस अपलोड को क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं उस बैनर इमेज को अपलोड करूँगा। बैनर इमेज कैसा कि जैसा कि आप यहाँ पर देख लें, ये देखें, ये कि बैनर इमेज है कुछ इस तरह से। ओके, अभी यहाँ पर दो तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो ये कि ऑलरेडी अगर आपने वो बैनर को किसी डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाया है तो आपने उसी अपने डिज़ाइन को यहाँ से अपलोड करना है, जो कि ऑलरेडी आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं होगा। आपने उसको यहाँ से अपलोड कर लेना है। नंबर 2, अगर ऐसा नहीं है, बैनर बिल्डर बहुत ही ज़बरदस्त ये टूल है इस दराज का। बैनर इमेज में क्या होता है, यहाँ पर बैनर बिल्डर में आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसा कि टाइटल को मैंने यहाँ से चेंज करके कुछ और नाम लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सैयद लिख दिया। अभी यहाँ पर डिफरेंट तरह के आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट बैनर बिल्डर शो होंगे जिनको आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उनकी पिक्चर को चेंज कर लें, यहाँ से पूरी उठा के कोई न्यू पिक्चर यहाँ से आप उठा के उसको अपलोड कर लें। तो ये सारे के सारे आपको बाय डिफ़ॉल्ट में जो डिज़ाइन मिलेगा ना, इस डिज़ाइन को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, और अगर आपने ऑलरेडी डिज़ाइन करवाया है तो उसको आप डायरेक्ट अपलोड कर लें। अभी जैसा कि मैं अपलोड यहाँ से कोई डिज़ाइन कर लेता हूँ, जस्ट मैं फॉर एग्जांपल मैं इसी को उठा लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और इसको मैं यहाँ से मैंने इसको क्रॉप अभी ये इस वक्त इसकी क्रॉप लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद इसको मैं कंफर्म कर दूंगा। जब मैंने इसको कंफर्म किया तो ये कंफर्म हो जाएगा और उसके साथ है सेट लिंक्स। इस के साथ में एक लिंक इसको दे देता हूँ कि अगर कोई इसको क्लिक करेगा तो वो इस लिंक पे आ जाए। अभी सेलेक्ट URL। अभी यहाँ पर मैं डिफरेंट तरह के लिंक्स इसको दे सकता हूँ। कौन कौन से लिंक्स है, अगर कोई मैंने कोई ग्रुप बनाया है तो वो उसको क्लिक करेगा डायरेक्ट ग्रुप पे आ जाएगा। मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि भी ये एक बैनर है, इसको अगर मैंने क्लिक किया, जब मैंने इसको क्लिक किया तो वो मेरी इस लिस्टिंग पे मुझे लेकर आ जाएगा। प्रॉपर मैंने जस्ट उस बैनर को क्लिक किया है तो उसका लिंक इस लिस्टिंग के साथ जुड़ा हुआ था, वो प्रॉपर उसकी लिस्टिंग में मैं आ चुका हूँ। इसी तरह आपने भी ऐसे ही कुछ करना है। कस्टमाइज्ड पेज अगर आपने ऑलरेडी किया, प्रोडक्ट डिटेल, अगर आप चाहते हैं कि कोई उस बैनर को क्लिक करे तो इस प्रोडक्ट पर वो आ जाए, आपने इस प्रोडक्ट को क्लिक करना है और इसको कंफर्म कर देना है। और अगर है फ़िल्टर प्रोडक्ट्स, अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा, तो आप उन प्रोडक्ट्स को फ़िल्टर कर सकते हैं और उसके साथ लिंक करते हैं। माई वोचर्स में अभी यहाँ पर आपने कुछ वोचर्स बनाए हैं, अगर कोई उसको क्लिक करेगा तो आपने यहाँ से देख लेना है कि किस वोचर में वो उसको लैंड करवाए। तो यहाँ पर आप वोचर्स का भी लिंक दे सकते हैं, आप वोचर्स के अलावा प्रोडक्ट का लिंक भी दे सकते हैं। जस्ट ऐसे क्लिक किया और उसको कंफर्म कर दिया। अभी आप यहाँ पर देखिए कि उस थंबनेल को जब कोई भी क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद वो इस प्रोडक्ट पर लैंड करेगा। तो यहाँ पर आप 3 प्रोडक्ट्स को इस तरीके से आप लगा सकते हैं। देन आप सेकंड प्रोडक्ट के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आपने यहाँ पर कुछ उसके बारे में टाइटल लिख देना है। जो आपकी प्रोडक्ट का टाइटल होगा वो टाइटल आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको कर ही देता हूँ, मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल बैनर बिल्डर्स में सिलेक्ट किया, इसको सेव कर दिया। यहाँ से आप इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। करने के बाद अभी मैं इसका एक लिंक दे दूँगा। मैंने इसका लिंक इस प्रोडक्ट को दे दिया, जो उसको क्लिक करेगा बैनर को वो इस प्रोडक्ट पे लैंड करेगा। एक और को हम देख लेते हैं यहाँ पर, इसको मैं वैसे अपलोड कर देता हूँ इधर से। मैंने इसको क्रॉप किया, क्रॉप अभी ये लोडिंग हो रही है, होने के बाद कंफर्म किया और इसका मैं लिंक दे देता हूँ किसी न किसी वाउचर का, कि जो इसको क्लिक करेगा वो डायरेक्ट उस वाउचर पर लैंड करेगा। और ये करने के बाद मैंने इसको कंफर्म किया
वो कहता है प्लीज़ ऐड मोर इमेजेस URLs। एक और इमेज है तीसरी, क्योंकि आपने 3 पिक्चर बीच में लगानी है, तो मैं थर्ड पिक्चर को भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको क्रॉप को आपने क्लिक कर देना ताकि वो उसकी क्रॉपिंग इस साइज़ के मुताबिक हो जाए। कंफर्म। अभी ये कंफर्म, इसका URL, इसका मैं जो वाउचर ये वाला लिंक कर देता हूँ और इसको कंफर्म। अभी ये तीनों पिक्चर्स विद URL लिंक्स हो चुकी हैं। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पर इनका कुछ ना कुछ टाइटल वगैरह देना है। मैं मिसाल के तौर पर इसका टाइटल ये लिख देता हूँ और उसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे। अभी देखें कि आपने इसको सेव किया, कितना ही खूबसूरत आपको ये बैनर्स नज़र आ रहे हैं। देखें कितने ब्यूटीफुल बैनर्स हैं। आपने इसको इसी तरह डिज़ाइन करवाना है। ये देखें आपकी शॉप का हेडर इमेज है, ये आपका ब्रांड लोगो है, यहाँ पर आपका मेन बड़ा बैनर है और ये उसके साथ छोटे। जब भी कोई इसको क्लिक करेगा तो ये डायरेक्ट आपको उस प्रोडक्ट पे ले जाएगा जिसका लिंक आपने इसके साथ लगाया है। उसी तरह इन 2 बैनर्स का लिंक वाउचर्स के साथ है। जब भी कोई इसको क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट उन वाउचर्स पर उसको लैंड करवाएगा। तो इस तरह से आपने टेम्पलेट जो से हैं इनमें से कोई टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लें, उस टेम्पलेट के मुताबिक आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओके, अभी ये तो हमने भी टेम्पलेट को देख लिया कि टेम्पलेट्स में आप कुछ ऐसे कर सकते हैं। अगर टेम्पलेट्स का इस्तेमाल नहीं भी करते तो आप इसको खुद से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अभी सेकंड है कैटेगरी। आपने कैटेगरी को सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह की कैटेगरीज नज़र आएंगी, जैसा कि इमेज विद लोगो, इमेज भी होगी उसके नीचे लोगो भी होगा। मल्टीपल इमेजेस, कैटेगरी ट्री और ब्रांड लिस्ट। अभी इन चारों कैटेगरीज में से आप पे डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी को आप सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने खुद अपनी शॉप को खूबसूरत बनाना है। जितना खूबसूरत आप अपनी शॉप को बनाएंगे करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलेगा। अगर आप कोई प्रॉपर ब्रांडिंग कर रहे हैं तो ब्रांडिंग की सूरत में आपने ब्रांड लिस्ट को क्लिक यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर ब्रांड नहीं भी कर रहे तब भी आप इसको सिलेक्ट करके अपने हिसाब से इसकी सिलेक्शंस वगैरह, इसकी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इनमें से कोई एक आपने कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि मैं इस ब्रांडिंग को अगर सिलेक्ट करूँगा, आपने जस्ट लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करना है। जब आप इस मॉड्यूल को ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा ड्रॉप द मॉड्यूल एट हेयर। आप इस मॉड्यूल को यहाँ भी ड्रैग कर सकते हैं। तो आपने इसको यहाँ लाकर छोड़ देना है और वो जो मॉड्यूल है, मतलब कि प्रोडक्ट्स में से जिस कैटेगरी को आपने सेलेक्ट किया है वो कैटेगरी यहाँ पर आ जाएगी। अभी यहाँ पर इसको कैसे अभी कस्टमाइज़ करना है, ये आपके पास ऑप्शन है। इसको क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि वो जो कैटेगरी है वो इसके नीचे आ जाएगी। तो अगर आप इसको जो एरो आपकी तरफ है इसको क्लिक करेंगे तो ये कैटेगरी इसके ऊपर आ जाएगी और ये नीचे। इस तरीके से आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। जस्ट आपने लेफ़्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सेम वैसे ही सेटिंग एडिट को क्लिक करेंगे। जब आप इसको एडिट को क्लिक करेंगे तो सेम यहाँ पर आपने 25 जो सी है बैनर इमेज अपलोड कर सकते हैं। 25 तक आपके साथ पास है और जो उसका रिकमेंडेड अपलोड इमेज साइज़ है वो 132 पिक्सल और 148 पिक्सल, 132 ज़रब 148 पिक्सल ये साइज़ होना चाहिए। आपने इस साइज़ के बैनर्स किसी अच्छे से डिज़ाइनर के पास जाकर डिज़ाइन करवाने हैं। मिसाल के तौर पर अभी हम कर लेते हैं यहाँ पर अपलोड। अगर आपने खुद के डिज़ाइन करवाए हैं तो यहाँ पर अपलोड कर दें। अगर आपने बैनर बिल्डिंग को क्लिक करना है तो बैनर बिल्डर में कुछ आपको यहाँ पर शो होंगे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट, जिसको आप एडिट कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर कोई शो नहीं हो रहा तो आपने अपलोड में जाना है। अपलोड में सेम वही प्रोसीजर जैसा कि अभी हमने टेम्पलेट्स में देखा है ना, सेम वैसा ही प्रोसीजर है। कोई सा भी एक यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद उसको क्रॉप कर लें। देन आप उसको जब क्रॉप करेंगे तो वो क्रॉप लोड हो रहा है इस वक्त अपने साइज़ के हिसाब से। वो लोड होने के बाद आप इसको कंफर्म कर दें। वंस आपने इसको कंफर्म कर दिया और इसके साथ अटैच कर दें URL किसी वही सेम किसी प्रोडक्ट का URL दे दें
और अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं उनको फ़िल्टर करके URL दे दें। अगर वॉचर्स का देना है तो वॉचर्स का URL यानी कि उसके साथ एसोसिएट करने के बाद इसको आपने कन्फर्म कर देना है। वंस आप इसको कन्फर्म करेंगे, वो लिख रहा है कि प्लीज़ ऐड मोर इमेज URL। इट मीन्स कि आपने यहाँ से 25 इमेजेस तक आप जा सकते हैं। कमोबेश आप कोई 4-5 इमेजेस वगैरह करेंगे तो देन ये कन्फर्म हो जाएगा। तो 1 बाय 1 इसी तरह आप बैनर्स अपलोड करें और लिंक दे दें किसी वॉचर के साथ, किसी प्रोडक्ट के साथ। तो इस तरीके से आप इसको कैटेगरीज को ऐसे आपने एडिट करना है। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बैनर्स, प्रोडक्ट, प्रमोशन वीडियोस, इनको भी हम इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप और थोड़ा थोड़ा करके आसान तरीके से हम इनको स्टडी करेंगे। मकसद एक वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ, बट ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इसको एक ही लेक्चर में, जो कि 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम ले सकता है एक लेक्चर इन तमाम को डिटेल के साथ डिस्कस करने में। बट मैं इंशाल्लाह आपको इसके 2 से 3 पार्ट्स में इंशाल्लाह आपको प्रॉपर स्टोर डेकोरेशंस का समझाऊंगा। तो अब तक हमने जो स्टडी किया है, पेज टेम्पलेट्स को कैसे एडिट करना है और कैटेगरीज में दी गई तमाम कैटेगरीज को कोई एक कैटेगरी कैसे आपने सिलेक्ट करनी है और उसको कैसे एडिट करना है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के ये जो ऑप्शंस हैं इनको स्टडी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।